श्री महाभारत उद्योग पर्व पुष्प 14। दारुक बड़ी कुशलता से रथ को हाँकता हुआ जहाँ युधिष्ठिर जी ठहरे थे उस शिविर के प्रधान द्वार पर जा पहुँचा। दूत के द्वारा श्री कृष्ण के आने का शुभ समाचार पाकर युधिष्ठिर ने अति हर्षित हृदय से बाहर निकल कृष्ण जी को सभा में ले जाकर युधिष्ठिर ने उन्हें सिंहासन पर बैठाकर पूर्ण सत्कार किया। भीमादिक भाइयों ने आकर श्री कृष्ण के चरण स्पर्श किए और श्री कृष्ण ने अति प्रेम से अपने समीप बैठाया। इसके बाद युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के चरण धोकर चरणोदक पान किया और इसी जल से अपने निवास स्थान को पवित्र कराया। फिर हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे देव, आप हमारे मामा के पुत्र हैं। यह बात यथार्थ है, आप साक्षात परब्रह्म है। आपकी महिमा का चिरकाल तक वर्णन करके भी वेद पार न पा सकेंगे। उन्होंने भी नेति नेति कहकर अपनी हार स्वीकार कर ली है। हजार मुख से वर्णन कर शेष जी भी हार गए और नारद शनकादिक भी आपकी महिमा के पार जाने में असमर्थ रहे हैं। कोई भी शिव विरंची आदि में आज तक ऐसा नहीं हुआ जो आपके वास्तविक स्वरूप का वर्णन कर पाता। वेदों ने आपको निर्गुण कहकर पुकारा है और कहा कि भक्तों के लिए आप सगुण स्वरूप धारण करते हैं। आपने मत्स्य रूप धारण करके वेदों की रक्षा की थी तथा जब कनकासुर धरणी को ले गया तब देवताओं की प्रार्थना से विराट रूप धारण कर समुद्र में जाकर कनकासुर को मार और पृथ्वी को लाकर प्राणियों की रक्षा की। यथा उसी रूप से हिरण्याक्ष को मारकर देवताओं और धर्म की रक्षा की थी। कमठ अवतार धारण कर मंदराचल पर्वत के भार को अपनी पीठ पर झेला था और समुद्र मंथन से दुरासाध्य प्रयत्न को सफल बनाकर देवताओं को अमृत पिलाया तथा दैत्यों को मदिरा पिलाया था। एक बार वामन अवतार धारण करके बलि को छला जो कि स्वर्ग का राज्य प्राप्त करने के लिए घोर प्रयत्नशील था। आपने ही परशुराम का अवतार धारण करके अधम अत्याचारी राजाओं का नाश करके समस्त भूमंडल के भार को उतारा था। देवताओं तथा पृथ्वी का तो करुण क्रंदन सुनकर आपने ही अवधपुर में कौशल्या के गर्भ से जन्म लेकर रावण और कुंभकर्ण आदि राक्षसों को मार त्रसित प्राणियों और धर्मों और वेदों की रक्षा की थी। आपने राम नाम से अनेकों अधर्मियों का उद्धार किया। आपने ही भक्त प्रहलाद की रक्षा हेतु नृसिंह अवतार धारण कर हिरण्यकशिपु जैसे भयंकर दैत्य को मारा है। गजेंद्र के आर्तनाद को सुनकर आपने ही ग्राह को मारकर पल भर में ही गजेंद्र की रक्षा कर डाली थी। 5 वर्ष की छोटी सी आयु में 6 मास की तपस्या से प्रसन्न होकर आपने ही ध्रुव जी को सर्व उच्च स्थान प्रदान किया है, जिसकी सभी सूर्यादि ग्रह सदा परिक्रमा क्रिया करते हैं। उन्हीं अनंत रूपधारी आपने यह कृष्णावतार धारण केवल हमारी रक्षा के लिए ही किया है। आपने जन्म लेते ही पुतना और तृणावर्त को मारकर यशोदा के सहित समस्त ब्रजवासियों को सुख पहुंचाया है। अघासुर, बकासुर, केसी, मुष्टिक, चाणूर, शैल, तोषल, कंस आदि को मारकर बढ़ते हुए पाप के भार से पृथ्वी की रक्षा की है। शिशुपाल जैसे अत्याचारी राजा को मारकर अभिमानियों के मान को मर्दन करके आपने ही निर्बलों के धर्मोचित की रक्षा की है। सुदामा जैसे असहाय दरिद्र को छाती से लगाकर अपार सम्मान और संपत्ति देने वाला आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। हे वृंदावन में विहार करने वाले श्री कृष्ण, मैं सर्वतः शरण में हूँ। आपने ही ब्रुज बालिकाओं का आत्म कल्याण किया है। इसी प्रकार हमारे ऊपर आने वाली आपत्ति से हमारी सर्वथा रक्षा करेंगे। हे भक्त हितकारी, मैं आपके ही भरोसे पर हूँ। ऐसा कहकर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी के चरण पकड़ लिए। युधिष्ठिर की इस प्रार्थना से संतुष्ट होकर भगवान श्री कृष्ण जी ने हंसकर कहा है, धर्मराज, यह विश्वास रखो कि तुम्हारी सभी आपत्ति नष्ट हो गई। शरणागत प्रतिपाल विरध के नाते तथा इस संसार का भार उतारने के कारण आपकी रक्षा अवश्य करूँगा। भविष्यवाण युद्ध में आपकी विजय निश्चय ही है।